ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। हम सभी प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 के पहले पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। इसका शीर्षक है वज्जालग्ग। वज्जालग्ग में अनेक प्रकार के प्रकरणों के सुभाषितों का अनुपम संग्रह है। यहाँ पर उसमें से कुछ चयनित गाथाएं हमारे समक्ष हैं। अभी तक 28 गाथाओं का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज क्रमशः 2 गाथाओं का 29 और 30 नंबर का हम अध्ययन करेंगे। ये दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं और जीवन में जो अनित्यता है उसकी ओर संकेत कर रही हैं। गाथा क्रमांक 29 मूल वज्जालग्ग में 665 नंबर पर है और गाथा क्रमांक 30 मूल वज्जालग्ग में 672 नंबर पर है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 29 उच्चारण। जीयम जीयम जल बिंदु समम जल बिंदु समम। उपज्जयी आधा पा पूरा पा आधा जा पूरा जा। उपज्जयी उपज्जयी जोवणम आधा वा पूरा वा जोवणम। सह जराए जराए। दियहा दियहा दियहेहि दियहेहि। समा समा। न न हुन्ति हुन्ति। किम किम निठुरो निठुरो आधा टाठा निठुरो। लोओ लोओ। जीयम जल बिंदु समम जीयम जल बिंदु समम। उपज्जयी जोवणम सह जराए उपज्जयी जोवणम सह जराए। दियहा दियहेहि समा दियहा दियहेहि समा। न हुन्ति किं निठुरो लो न हुन्ति किं निठुरो लो। बहुत अच्छी गाथा है, हमारे चिंतन और मनन के लिए है। जीयम जीयम जीवन जीवन। जल बिंदु समम जल की बिंदु के समान समम समान। जल की बिंदु के समान जीयम जीवन है। हम देखते हैं जल की बिंदु, ओस की बिंदु, फूल पत्ती पौधों पर एक छोटी सी जल की कण, जल की बिंदु, ओस की बूंद रहती है। बड़ी प्यारी, बड़ी सुंदर, चमकती हुई दिखाई देती है। दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है रत्न बिखरे हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे सूर्य उदित होता जाता है वैसे वैसे वो जल की बिंदु, वे जल के कण गायब होते जाते हैं। कुछ ही समय में वे जल की बिंदु गायब हो जाती हैं। वैसे ही यह जीयम, यह जीवन जल की बिंदु के समान ही क्षण भंगुर है, कुछ ही समय में नष्ट होने वाला है, अनित्य है। बहुत जल्दी यह जीवन हमें मिला है, बहुत जल्दी यह जीवन समाप्त हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। हम सोचते रह जाएंगे कि अभी तो बहुत जीना है, अभी तो हमारी आयु लंबी है, लेकिन पता ही नहीं चलेगा। हम अपने आसपास देखें
कैसे लोगों का मरण अचानक हो जाता है। अभी तो हमने बात की थी और कल खबर आ गई। तो जीवन जो है वो जल की बिंदु के समान क्षणभंगुर है। उपजई, उपजई उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? यौवनम, यौवन, यौवन, युवा अवस्था। यौवनम, यौवन, युवा अवस्था उपजई उत्पन्न होती है। सह जराए, जरा के साथ। जरा, जरा यानी बुढ़ापा, बुढ़ापे के साथ यौवनम, यौवन उपजई उत्पन्न होता है। हम युवा हुए हैं, हमेशा युवा रहेंगे क्या? नहीं। ये जो युवा अवस्था है यह जराए सह, जरा के साथ, बुढ़ापे के साथ ही उत्पन्न हुई है। व्यक्ति युवा अवस्था में आया है, इसका मतलब कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति बुढ़ापे की अवस्था में भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो यौवन है यह उत्पन्न ही जरा के साथ होता है, बुढ़ापे के साथ होता है। यौवन हमेशा टिकने वाला नहीं है। जो भी हमें अच्छा लगता है वो हमेशा टिकने वाला नहीं है। जो हमें अच्छा नहीं लगता है, बुढ़ापा, अच्छे लगने वाली वस्तु अच्छी नहीं लगने वाली वस्तु के साथ ही उत्पन्न होती है। यौवन अच्छा लगता है, बुढ़ापा अच्छा नहीं लगता, लेकिन यौवन उत्पन्न हुआ है बुढ़ापे के साथ। हम ऊंचाइयों पर जाएंगे तो हम नीचे भी गिरेंगे। अगर हम ऊंचे जा रहे हैं तो नीचे गिरना भी एकदम तय है, ऐसा मान के चलिए। इसलिए यौवन जरा, बुढ़ापे के साथ ही उत्पन्न होता है। अच्छी वस्तुएं जो हमारे मन पसंद हैं वो मनपसंद वस्तुएं भी जो मन को पसंद नहीं है ऐसी वस्तुओं के साथ ही उत्पन्न होती हैं। तो इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमेशा अच्छी बनी रहे, हमारे पास हमेशा बनी रहे, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है। दियहा, दियह दिवस, दियहा दिवस बहुवचन में, दियहा दिवस, दियहे ही दिवसों के समान, समा के साथ तृतीय विभक्ति, सह के साथ तृतीय विभक्ति, जराए यहां पर भी तृतीय विभक्ति है, दियहे ही यहां भी तृतीय विभक्ति है, सह समा इनके साथ में तृतीय विभक्ति लगेगी। दियहे ही समा, दिवसों के समान, ना नहीं, हुंती होते हैं, दियहा दिन दिवस, सारे दिवस अच्छे दिवसों के समान नहीं होते हैं। हमारा बचपन बहुत अच्छा बीता, बहुत अच्छे दिन गुजर चुके हैं। जो आगे आने वाले दिवस हैं वो उन बीते हुए दिवसों के समान होंगे ये कोई गारंटी नहीं है। अच्छे दिन बीत चुके हैं, आगे भी अच्छे ही दिन आएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। दिवस दिवस के ही समान होंगे, जैसे पिछला दिन बीता वैसे ही आज का दिन बीतेगा, यह कोई जरूरी नहीं है। दियहा दिवस, दियहे ही समा, दिवसों के समान, न नहीं, हुंती होते हैं। इतनी अनित्यता है, इतनी क्षणभंगुरता है, फिर भी किम क्यों, निठुरो निष्ठुर, लोक यह लोक, यह लोग, ये जनता, ये मनुष्य, ये हमारे आसपास के लोग, किम फिर भी क्यों, निठुरो निष्ठुर हैं, फिर भी क्यों निष्ठुर हैं। जब सबको पता है कि यह जीवन जल की बिंदु के समान क्षणभंगुर है, युवा अवस्था है, अच्छी वस्तुएं हैं, जरा के साथ, बुढ़ापे के साथ
बुरी वस्तुओं के साथ ही उत्पन्न होती हैं। आज जैसा दिन बीत रहा है वैसा कल बीतेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर भी ये सारा जगत निष्ठुर है, फिर भी ये सारा जगत अपने अपने स्वार्थ को देखता है, दूसरे का सहायता करना नहीं करना अपनी मर्जी पर रखता है। ऐसे निष्ठुर लोग फिर भी है। अनित्यता क्षणभंगुरता होने के बाद भी मनुष्य स्वार्थी है, मनुष्य निष्ठुर है। अनित्यता क्षणभंगुरता के होने के बाद भी मैं निष्ठुर ही हूँ, स्वार्थी ही हूँ। ये सारा लोक, ये सभी मनुष्य ऐसे ही हैं। इस पर हमें बहुत चिंतन करना चाहिए और हमें ये समझना चाहिए कि जब सारी चीज़ें क्षणभंगुर हैं, थोड़े समय के लिए हमें ये सारी वस्तुएं मिली हैं, तो इनका हम सदुपयोग करें और जो अच्छे से अच्छा हो सकता है वैसा करने का प्रयास करें। निष्ठुरता हमारे अंदर ना हो, स्वार्थपरकता हमारे अंदर ना हो, इस पर भी हमें चिंतन करना चाहिए। गाथा बहुत अच्छी है, सरल है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। जीयम जल बिंदु समम यौवनम, इसके अलावा नीचे निठुरो लोओ, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। उपपज्जयी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। सह, समा, न, ये अव्यय हैं। किम, यह भी अव्यय है। जराए तृतीया विभक्ति का एक वचन। दियहा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। दियहेहि तृतीया विभक्ति का बहुवचन। हुन्ति वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। इस प्रकार से व्याकरण हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जीवन जल की बिंदु के समान क्षणभंगुर है। यौवन बुढ़ापे के साथ उत्पन्न होता है। दिवस अन्य दिवसों के समान नहीं होते हैं। इतना सब होने के बाद भी लोग निष्ठुर क्यों हैं? बहुत अच्छी गाथा है, चिंतन के योग्य है। मैं भी अपनी निष्ठुरता स्वार्थपरकता को छोड़ूं, ऐसी भावना होनी चाहिए स्वयं के प्रति। अगली गाथा, गाथा क्रमांक 30। उच्चारण। विहडंती, विहडंती, सोया, सोया। विहडंती, विहडंती, बंधवा, बंधवा। विहडेयी, विहडेयी, संचिओ, संचिओ, अत्थो, आधा ता था, अत्थो। एकम, आधा का पूरा का, एकम। नवरी, नवरी, न, न। विहडई, विहडई। नरस्स, आधा सा पूरा सा, नरस्स, नरस्स। पौव्वकयम, आधा वा पूरा वा, आधा का पूरा का, पौव्वकयम, पौव्वकयम। कम्मम, कम्मम, आधा मा पूरा मा, कम्मम। विहडन्ति सुया विहडन्ति, विहडन्ति सुया विहडन्ति। बंधवा विहडेयी संचियो अत्थो, बंधवा विहडेयी संचियो अत्थो। एकम नवरी न विहडई, एकम नवरी न विहडई। नरस्स पौव्वकयम कम्मम, नरस्स पौव्वकयम कम्मम। विहडंती, विहडंती, अलग हो जाते हैं,
छोड़ देते हैं, दूर हो जाते हैं। विहडंती, दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। कौन? सोया, सोया, सुय, सुत, पुत्र, पुत्र बहुवचन में है। पुत्र भी अलग हो जाते हैं, पुत्र भी छोड़कर चले जाते हैं। विहडंती, अलग हो जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, साथ नहीं देते हैं, साथ नहीं रहते हैं। पुत्र भी साथ नहीं रहते हैं। विहडंती बंधवा, बंधवा, बंधु, बांधव, मित्र, परिवारीजन। विहडंत, छोड़कर चले जाते हैं, अलग हो जाते हैं। बंधुजन भी छोड़कर चले जाते हैं, अलग हो जाते हैं। विहडेई संचियो अथो, विहडेई, विहडंती बहुवचन में है, विहडेई एक वचन में है। अलग हो जाता है। संचियो, संचित, संचित, संचित किया हुआ, जोड़ा हुआ, इकट्ठा किया हुआ। अथो, अर्थ, धन, संपत्ति, जोड़ी हुई संपत्ति, संचित किया हुआ अर्थ भी विहडेई अलग हो जाता है। सब कुछ अलग हो जाता है। पुत्र अलग हो जाते हैं, बंधु बांधव अलग हो जाते हैं, परिवारी जन अलग हो जाते हैं, बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया हुआ धन भी अलग हो जाता है, साथ में नहीं रहता हमेशा। एकम, नवरी, न विहडई, एकम, एकमात्र, अकेला, एकमात्र। ऐसी कोई वस्तु है जरूर जो नवरी, केवल, न, नहीं, विहडई, अलग होती है। केवल एक ऐसी वस्तु है जो अलग नहीं होती है। नवरी, केवल, एकम, एक ऐसी वस्तु है जो न विहडई, जो अलग नहीं होती है। कौन सी वह वस्तु है? आप यहीं वीडियो को पॉज कीजिए, चिंतन कीजिए, ऐसी कौन सी वस्तु हो सकती है जो हमें छोड़कर कभी नहीं जाती, और उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। नरस, नर के लिए, मनुष्य के लिए या मनुष्य का, नर का, मनुष्य का। पूर्वकयम, पूर्वकृत, पूर्व में किया हुआ, कम्मम, कर्म। केवल, नवरी, केवल, एकम, एकमात्र, नर का, मनुष्य का, पूर्वकयम, पूर्व में किया हुआ, कम्मम, कर्म ही न विहडई, नहीं अलग होता है। जिसको अलग करना है वो तो अलग होता नहीं है, और जिसको अलग नहीं करना है वो अलग हो जाता है। हम सभी चाहते हैं कि पूर्व में जो हमने खोटे कर्म किए हैं वो अलग हो जाएं, लेकिन वो अलग नहीं होते। और हम चाहते हैं कि जो धन संपत्ति, अच्छी अच्छी चीज़ें हमने जोड़ रखी हैं, हमारे आसपास हैं, जिसको देखकर हमें खुशी होती है, वो कभी अलग ना हो, वो अलग हो जाता है। यही संसार है, इस पर चिंतन करना चाहिए। पूर्वकृत कर्म ही ऐसे हैं जो फल दिए बिना अलग नहीं होते। कर्म हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं और अपना फल देकर ही जाते हैं। गाथा बहुत अच्छी है, चिंतन के योग्य है, मनन के योग्य है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। विहडंती 2 बार आया है। वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। सोया, बंधवा, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। विहडेई, विहडई, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। संचियो अथो, एकम, पूर्वकयम, कम्मम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। संचियो भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है
और पुव्वकयम में कयम भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। संचियो नियमित प्रयोग है, कयम अनियमित प्रयोग है। नवरी न ये दोनों अव्यय हैं। नरस्स षष्ठी विभक्ति का एक वचन। अब मैं हिंदी में अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। सुत पुत्र अलग हो जाते हैं, बंधु बांधव अलग हो जाते हैं, इकट्ठा किया हुआ अर्थ धन अलग हो जाता है, लेकिन केवल मनुष्य का पूर्वकृत एकमात्र कर्म अलग नहीं होता है। बहुत अच्छी ये गाथाएं हैं, एक से एक सुभाषित गाथाएं आगे आ रही हैं। हम सभी बहुत आनंदित होकर ये अध्ययन कर रहे हैं, इस कोर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छे से सभी का मन भी लग रहा है, सबको बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। इसी प्रकार से ये क्रम आगे चलता रहेगा। सभी को जय जिनेंद्र।